नमस्कार, मैं विकास कुमार सूर्योदय शख्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने टेंस के कुछ सेंटेंस लेके आया हूं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये किस प्रकार के टेंस है, मतलब टेंस का कौन सा प्रकार है। टेंस को हमने 3 पार्ट में बांटा था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर प्रेजेंट टेंस को हमने 4 पार्ट में बांटा था। उसमें से ये सबसे पहला जो है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, जिसको मैंने पहचानने का कुछ कोड दिया था और बताया था कि जब वर्ब के अंत में ता है ती है लगा होता है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। बहुत सारे रूल हमने बताए थे। ऐसे सेंटेंस में हमने कभी ईजेएमआर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को फाइंड करना चाहिए। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम लोग वर्ब का 5वां फॉर्म यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट यहाँ क्या है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और वर्ब है हमारा, मेन वर्ब कौन है? जाना। जाना से बना हुआ है जाता है। तो यहाँ हम मेन वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे या 5वां? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम मेन वर्ब का 5वां फॉर्म यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारा ट्रांसलेशन बनेगा और कहाँ जाता है तो बाजार जाता है। इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट भी पता है, ऑब्जेक्ट भी पता है और मेन भी पता है। तो क्या बनेगा, आइए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं स्ट्रक्चर के रूप में? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का पहला या 5वां फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा मदन है तो मदन लिखेंगे। फिर जाता है, जाना का 5वां फॉर्म, गो का 5वां फॉर्म गोज होता है, गोज लिख देंगे। और जाता है, कहाँ जाता है? मार्केट जाता है। स्थान के नाम के पहले हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जनरली जो सेंटेंस है ये कभी कभी बड़ों बच्चों को भी दिक्कत होता है, छोटे बच्चों को भी दिक्कत होता है। ये बेसिक क्लासेस के तहत हम आपको ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं। अगर आपका जड़ मजबूत होगा, बेसिक मजबूत होगा तो आप बड़े से बड़े